बैक टू यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है ओलिगोपोली क्या होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। सबसे पहले ओलिगोपोली पे जाते हैं। सर जैसे मोनोपोली के दो शब्द में डिवीजन किया था अपन ने, वैसे सर ओलिगोपोली के भी दो शब्द में डिवीजन है। एक होता है ओलिगो, दूसरा होता है पोली। सर ओलिगो का मतलब होता है फ्यू एंड पोली का मतलब होता है सेलर्स। तो सर जी ऐसा मार्केट जहां पर एक नहीं या बहुत सारे भी नहीं, फ्यू सेलर्स, थोड़े बहुत सेलर्स होते हैं, ठीक है। और सर ये सारे सेलर्स सेम प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, पर क्या होता है कंपटीशन होता है इन लोग के अंदर। पर इतना कंपटीशन नहीं होता है कि भाई ये लोग एक दूसरे पे हावी हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके एरिया के अंदर दूध वाले होंगे, ऑफ कोर्स कोई एक दूध वाला होगा तो उसको मोनोपोली बोलेंगे। बट सर यहाँ पर कैसा होता है कि बहुत सारे हजारों दूध वाले नहीं होते, पर 10-15 अलग अलग दूध की डेयरियां होती है, हाँ के ना 10-15 अलग अलग दूध के बेचने वाले होते हैं ना। क्या होता है सब लोग ने है ना अपना अपना धंधा जमाया होते हैं, बट ये लोग है ना अपने अंदर आपसी अंडरस्टैंडिंग करके एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया एक दूध वाले के नाम पर, वो उस एरिया में वही दूध बेचेगा, तो दूसरा दूध वाला उस एरिया में एंटर भी नहीं करेगा। ये लोग क्या करते हैं आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, क्योंकि इनको मालूम है 10 या 15 सेलर्स है दूध वाले, इनको संभलना है। अगर एक दूसरे के साथ ये लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ पर्टिकुलर एरिया पकड़ के अंडरस्टैंडिंग के साथ धंधा करेंगे तो सबका धंधा चलेगा, सब लोग खुश रहेंगे, सब लोग पैसे कमाएंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोपोली। सर इसके फीचर्स के लिए हमारे लिए ठीक है, फ्रांस एंड इंग्लैंड आई लव यू। क्या है सर? फ्रांस एंड इंग्लैंड आई लव यू। तो ठीक है, इसको मुझे देशद्रोही मत बोलना। फ्रांस, एफ से क्या आता है सर? फ्यू फर्म्स और सेलर्स। यहां पर ओलिगोपोली का मतलब ही होता है सर फ्यू सेलर्स। तो इसका मेन फीचर क्या रहेगा? यहां पर जो सेलर्स रहेंगे वो कुछ रहेंगे, कुछ मतलब फ्यू, ऐसा नहीं कि एक ही है या ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, फ्यू सेलर्स रहेंगे। सेलर्स मतलब सेलर्स और फर्म तो सर एक ही बात हुई कि भाई जो सेलर है वो कहां काम करेंगे? अपने फर्म में ही काम करेंगे। अच्छा सर सेकंड ए से क्या आता है? एडवर्टाइजिंग। सर यहां पर ओलिगोपोली के अंदर इनका धंधा कैसे चलेगा? एडवर्टाइजिंग पे चलेगा। ये लोग जितना ज्यादा एडवर्टाइजिंग करेंगे लोग उतना ज्यादा उनके पास आएंगे। तो इनका काम मेन क्या होता है? कंपटीशन एडवर्टाइजिंग से क्रिएट करना। जिस फ्यू सेलर्स में से सपोज 10 सेलर है, उनमें से जिसने अच्छी एडवर्टाइजिंग की, जिसने अच्छी मार्केटिंग की, जिसने अच्छी स्कीम्स या ऑफर्स दिए लोगों को, उसका धंधा चल पड़ेगा। जिसने ये सब नहीं किया उसका धंधा ठप, ठीक है। चलो ई से आता है एंट्री बैरियर। सर यहां पर मालूम है कि सपोज मुंबई के इलाके के अंदर 10 सेलर है दूध बेचने वाले, एक ने ले लिया वेस्टर्न पार्ट, एक ने ले लिया ईस्टर्न, एक ने ले लिया मिडल वाला, ऐसे करते करते सब लोग ने 10 के 10 में पूरा एरिया बढ़ गया, पूरे मुंबई का एरिया बढ़ गए। अब सर वो लोग है ना इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई हम 10 सेलर है ना तो 10 ही रहने चाहिए, कम हो जाए तो चलेगा बट ज्यादा नहीं होने चाहिए। कोई एक्स्ट्रा कोई अलग सेलर हमारे मार्केट में आके हमारा और टुकड़ा नहीं करना चाहिए। पहले से हमें टुकड़ा टुकड़ा मिला है, उसके बाद कोई और दूसरा सेलर आ जाएगा तो उसमें और टुकड़े होंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई इसमें एंटर ही नहीं कर सकते, कोई पावरफुल सेलर है तो वो एंटर कर सकते हैं। तो पर क्या होता है कि सर जो पहले से सेलर्स है, जो पहले से फ्यू सेलर्स है ना, वो लोग एंट्री में बाधाएं डालने की, ऑब्स्टेकल डालने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब पता है कि देखो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग में काम करते हैं, समझदारी के साथ काम करते हैं कि भाई मैं तेरे इलाके में नहीं आऊंगा, तू मेरे इलाके में ना आ। सर एक दूसरे के ऊपर अपन क्या है? डिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट क्या बोलते हैं भाई? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। मेरा काम तेरा काम सेम ही है, बट हम अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे तो दोनों कमाएंगे वरना नहीं कमाएंगे। इसके लिए यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस होता है। नेक्स्ट लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सर यहाँ पे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि अब देखो जो सेलर जिस भाव पर बेचना चाहेगा उस भाव पर अपने एरिया में बेच सकते हैं। नाउ सर वो जो सेलर है वो अपने एरिया का भाव ऊपर नीचे कर सकता है, पर सर दूसरे एरिया का भाव तो ऊपर नीचे अलग होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सेलर हूं और एक इंसान सेलर है, मैं मेरे एरिया में 30 रुपीज लीटर दूध बेच रहा हूं, तो क्या जरूरी है बाकी सारे सेलर्स अपने अपने एरिया में सेम भाव पर दूध बेचेंगे? नहीं। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है या तो फिर भाव है वो हर सेलर का सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। दैट इज कॉल्ड एज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। सर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? सर यहाँ पर आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा या फिर लोग आपके पास आएंगे नहीं आएंगे, इसका कोई फिक्स नहीं होता, अनसर्टन होता है। क्यों? क्योंकि सर
ये एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का खेल है, जिसने अच्छे से की उसका माल और धंधा चल पड़ेगा, बाकी नहीं चलेगा। इसलिए ये बिजनेस बड़ा अनसर्टन होता है। ऐसे एरिया में बिजनेस करना बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर आपका कंपटीशन कुछ लोगों से होता है, पर वो लोग आपको बार बार गिराने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट आता है और लास्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है सर यहाँ पर कोई भी एक सेलर नहीं होता, हजारों सेलर होते हैं, वो भी सेम प्रोडक्ट्स के। सर सेम प्रोडक्ट मतलब क्या? सब लोग एप्पल ही बेच रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन जैसा? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, साबुन की कंपनियां। अब देखो, लक्स जो कंपनी है वो भी साबुन बनाती है। अगर मैं बोलूं लाइफ बॉय, वो भी साबुन बनाती है। अगर मैं बोलूं संतूर, वो भी साबुन बनाती है। बट क्या सबके साबुन सेम होते हैं? सबके साबुन का खुशबू सेम होता है? नहीं। सबके साबुन का कलर सेम होता है? नहीं। सबके साबुन का डिजाइन सेम होता है? नहीं। सबके साबुन का पैकेजिंग सेम होता है? नहीं। क्या सबके साबुन का ब्रांड एम्बेसडर सेम है? नहीं। पर सर सब लोग बना क्या रहे? एक ही प्रोडक्ट ना, साबुन। तो देखो, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो सेलर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट का जो मेन चीज होता है, कंटेंट, वो सेम होता है, पर किसी ना किसी वे में एक दूसरे से अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल लेता हूं, तो कोको कोला भी एक कोल्ड ड्रिंक है, थम्स अप भी एक कोल्ड ड्रिंक है, फेंटा भी एक कोल्ड ड्रिंक है, माउंटेन ड्यू भी एक कोल्ड ड्रिंक है। सर सब लोग बना क्या रहे? कोल्ड ड्रिंक बना रहे, पर सर सबके टेस्ट में, सबके अंदर किसी ना किसी पैकेजिंग में कुछ ना कुछ तरीके से अलगपन रहता है। सर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, ठीक है। अगर फेंटा नहीं तो कोको कोला पी के भी काम चला सकते हो, क्योंकि दोनों कोल्ड ड्रिंक ही है। सर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, बट सर वो लोग है ना एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते। क्या होते हैं? एग्जैक्टली कोको कोला और थम्स अप सेम टू सेम एग्जैक्ट नहीं होता, या माउंटेन ड्यू और फेंटा सेम टू सेम नहीं होता। तो सब्स्टिट्यूट होते, एक के बदले दूसरे हम पी जरूर सकते, बट वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता। दैट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, और ये मार्केट रियल वर्ल्ड में ही होता है और पॉसिबल है, ठीक है। एक्चुअली जो अभी मार्केट होता है रियल वर्ल्ड में, जो कॉमन मार्केट चलते हैं, वो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट ही चलता है। तो बेसिकली दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक मार्केट फॉर्म इन दिस एंटायर वर्ल्ड, या इन दिस एंटायर माइक्रो इकोनॉमिक थियरी, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। सर इसके फीचर्स क्या है? इसके फीचर्स है, प्रियंका फ्रेंड जोन छपरी शाहिद। प्रियंका फ्रेंड जोन छपरी शाहिद। सर पी से आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सर यहां पर अगर टिकना है ना, इस मार्केट में अगर टिकना है, तो आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसको इस तरह से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर्स से, ताकि लोगों को उस खूबी में कुछ आपको अच्छा ही दिखे और आपके प्रोडक्ट को वो खरीदे। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा कि चॉकलेट्स तो बहुत सारी तरीके की होती है, ठीक है। एल्पेनलिबे होती है, बाद में कच्चा मैंगो बाइट होती है, सब कुछ अलग अलग होता है। पर बीच में एक चॉकलेट निकली थी पल्स नाम की, वो भी तो एक चॉकलेट ही, वो भी 1 ही रुपए में बिकती थी। तो सर फर्क क्या था? उस चॉकलेट के अंदर फर्क था कि सर चॉकलेट के अंदर बीचों बीच वो सॉल्ट देते थे, ठीक है, काला नमक बोलते जिसको, ब्लैक सॉल्ट, वो देते थे। उससे ना कुछ टेस्ट में फर्क होता था ना सर। ये एक चीज की वजह से वो पल्स चॉकलेट बाकी सारे अपने कॉम्पिटिटर से क्या हो गई? डिफरेंट हो गई, और इस वजह से उसका प्रोडक्ट चल पड़ा। तो आपको ऐसी मार्केट में अगर टिकना है तो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर से, वरना आप नहीं टिक पाओगे। नेक्स्ट सर, एफ पे 3 है, मतलब 3 पॉइंट आएंगे एफ से, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। नाउ सर यहां पर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर कोई बैरियर्स नहीं होते, कोई सेलर दूसरे सेलर को रोकता नहीं है, कोई बायर दूसरे बायर को रोकता नहीं है। जिस सेलर को इस मार्केट में घुसना है वो कभी भी घुस सकता है, कभी भी निकल सकता है। जिस बायर को घुसना है और निकलना है वो कभी भी निकल सकता है, कोई किसी पर रोकेगा टोकेगा नहीं। ये पूरा मार्केट पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आएगा यहाँ पे, कि भाई दोनों में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है ना, यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। तो जितने सेलर आना चाहते हैं आ सकते हैं, और जितने सेलर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जितने बायर आना चाहिए आ सकते हैं, और जितने बायर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सर नेक्स्ट आता है सी से 2, मतलब 2 चीज। क्लोज सब्स्टिट्यूट पहले आएगा। क्लोज सब्स्टिट्यूट मैंने जो स्टार्टिंग में बताया, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पर अपन क्लोजली सब्स्टिट्यूट वाले प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, कोको कोला। ये जो प्रोडक्ट्स है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है, बट क्या है? एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। तो ये मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट ही होते हैं। नेक्स्ट है सर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। सर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप का मतलब क्या होता है? यहां पर हमने क्या किया, ग्रुप का मतलब हमको क्या पता था अभी तक कि भैया ग्रुप का मतलब होता है कि हम बहुत सारे लोग एक साथ आकर उसको ग्रुप बना दिया। नहीं,
यहां पर ग्रुप का मतलब होता है सर ऐसी कंपनीज जो कि सेम तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, हम उसको क्या करते हैं, एक ग्रुप में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अंबुजा सीमेंट बनाती है, देन बाद में जेपी सीमेंट बनाती है। ऐसे जितने भी सीमेंट की कंपनीज है, मैं उन सबको एक साथ डाल दूंगा और उसको क्या बना दूंगा, ग्रुप बना दूंगा। पर सर हम यहां पर उसको ग्रुप नहीं बोलते, क्या बोलते, इंडस्ट्री बोलते। क्या बोलते, इंडस्ट्री। तो अगर मैं बोलूं सीमेंट इंडस्ट्री, तो उसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, उसमें अंबुजा भी आ जाएगा, जेपी सीमेंट भी आ जाएगा, जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी आ जाएगा। इस पूरे इंडिया के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर जितने भी सीमेंट बनाने वाली कंपनीज है, वो सब उस सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि सर जी सोप इंडस्ट्री, तो सर सोप इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जितने भी सोप बनाने वाली कंपनीज है, वो सब इस ग्रुप के अंदर आ जाएगी। तो यहां पर ग्रुप का मतलब होता है इंडस्ट्री। ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। और सपोज कोई भी इंडस्ट्री, तो उसके अंदर वो काम करने वाली, वो प्रोडक्ट बनाने वाली सारी इंडस्ट्रीज आ जाएगी। सोप इंडस्ट्री में क्या आ गया सर, यहाँ पे लक्स आ गया, हमाम आ गया, लाइफ बॉय आ गया, ये सारे के सारे ये सोप इंडस्ट्री के अंडर आ जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, लास्ट है सेलिंग कॉस्ट। सर सेलिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके डिस्टिंग्विश के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ इस आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं लिख देता हूं यहां पर, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सर जी आपको अपना माल, अपना प्रोडक्ट को तैयार करने से लेकर उसको बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये सब कुछ करना पड़ता है। सर ये सारे खर्चे जब आप करोगे, तब जाके लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी कि भाई ऐसा प्रोडक्ट कोई मार्केट में अवेलेबल है। लोगों को पता चलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर्स है, क्वालिटीज है, और फिर वो लोग खरीदेंगे। पर जब तक अगर वो आप खर्चा नहीं करोगे, तो लोगों तक आपका माल, प्रोडक्ट पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो सर ये खर्चा किसी भी कंपनी को करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, जो पैसे का खर्चा, एक्सपेंस इनकर करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग कॉस्ट, सिंपल लैंग्वेज में। तो इसी के साथ आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ये पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लियरली समझ में आ गए हो। कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। लास्टली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।